थ्री फेज लोको में कैब चेंज करने की विधि। सबसे पहले गाड़ी को खड़ी करें। थ्रॉटल और रिवर्सर को शून्य पर होना सुनिश्चित करें। SA9 को अप्लाई कर BC गेज में 3.5 kg प्रेशर होना सुनिश्चित करें। WAP5 लोको में BC गेज में 5 kg प्रेशर सुनिश्चित करें। MR प्रेशर यदि 10 kg से कम है तो BLCP को मैन पोजीशन में रखकर इसे 10 kg तक बना लें। VCV को ओपन करें और LSDJ का जलना सुनिश्चित करें। ZPT की के माध्यम से पेंटो को डाउन करें। U मीटर का शून्य पर आना सुनिश्चित करें और फिजिकली भी पेंटो को डाउन होना सुनिश्चित करें। A9 को इमरजेंसी पोजीशन में रखकर BP का ड्रॉप होना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात E70 लोको में A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में ले जाकर उसे बाहर निकाल लें। नॉर ब्रेक लोको में A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन में ले जाकर BP का ड्रॉप होना सुनिश्चित करें। फिर उसे FS पोजीशन में रखकर उसके लॉकिंग पिन से लॉक कर दें। मोड स्विच को लीड पोजीशन से घुमाकर ट्रेल पर रख दें। मल्टी यूनिट लोको में 136 कॉक को काट दें। BL की को D से घुमाकर ऑफ पोजीशन में निकाल लें। SA9 को रिलीज पोजीशन पर रखें। इस दौरान लोको सेल्फ होल्ड मोड में चला जाता है। यदि लोको में पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है तो लग जाएगा। कैब डोर्स और विंडोज को बंद कर दें और सिंगल यूनिट में पीछे कैब में जाएं और मल्टी यूनिट में पीछे लोको के ड्राइविंग कैब में जाएं। SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख दें। E70 लोको में A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में इंसर्ट करें और उसे घुमाकर फिर रन पोजीशन में रख दें। BL की को ऑफ पोजीशन में लगाकर D की ओर घुमाएं और लोको को सामान्य तरीके से इनर्जाइज करें। नॉर ब्रेक लोको में SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन में रखने के बाद मोड स्विच को ट्रेल से लीड की ओर घुमा दें। A9 के लॉकिंग पिन को बाहर निकाल दें और जब डिस्प्ले में ओके टू रन दिखा रहा हो तो आप A9 को रन पोजीशन में लाकर रख दें। BL की को ऑफ पोजीशन में लगाएं और D की ओर घुमाकर लोको को सामान्य रूप से इनर्जाइज करें। मल्टी यूनिट में लीडिंग लोको के 136 कॉक को ओपन कर दें। अभी देखिए A9 हैंडल को रन पोजीशन में रखने से BP 5 kg हो जाएगा। सिंगल यूनिट लोको में 136 ओपन पोजीशन में ही रहेगा। इस प्रकार कैब चेंजिंग की प्रक्रिया सिंगल यूनिट या मल्टी यूनिट दोनों में पूर्ण हो गई है। लेकिन कैब चेंज करने के दौरान कुछ सावधानियों को हमेशा याद रखें। कैब चेंज करने के बाद हमेशा A9 और SA9 को ऑपरेट कर उसके वर्किंग को सुनिश्चित करें। लोको ब्रेक पावर टेस्ट करें। पार्किंग ब्रेक यदि लोको में अवेलेबल नहीं है तो हैंड ब्रेक या वुडन वेजेस का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें
और कैब चेंज करने की प्रक्रिया हमेशा 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें, वरना कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा। धन्यवाद।